अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुज़श्ता ईद मुबारक हो सबको। मैं कुछ दिनों के बाद आ रहा हूँ। रीज़न ये था कि एक तो रमज़ान था और रमज़ान में स्केजूल ऐसा था कि टाइम नहीं मिलता था, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब ने ईद को एंजॉय किया होगा। जो ईद की छुट्टियाँ थी आई होप सब ने एंजॉय, क्योंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे था, तमाम स्कूल्स और ऑफिस ओपन थे आज। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं डिस्कशन को, क्योंकि बहुत इस वक्त पाकिस्तान में और इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ कि आप लोगों को आइडिया हो कि इस वक्त चल क्या रहा है पाकिस्तान में। जिस तरह आप लोगों को पता है कि 8 फेब को जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो हुकूमत आई पाकिस्तान में, जिसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत आई है। तो फार्म 47 की जो हुकूमत आई है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि फिर उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं। तो बाई इलेक्शन जो है पाकिस्तान में 22 अप्रैल को संडे के दिन जो है ये इंतखाबात होंगे। जितनी भी पाकिस्तान के जिन इलाकों में बाई इलेक्शन है, वो एक ही दिन जो है होंगे 22 अप्रैल को। मैं चेक कर लेता हूँ कि 22 को क्या डेट आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये 22 नहीं, 21 अप्रैल को बाई इलेक्शन होंगे पूरे पाकिस्तान में। और वही सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशली, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है इस वक्त बाई इलेक्शन में, उनको कोई कैंपेन की इजाज़त नहीं है। इवन कि वो जब गली में भी 10-12 लोग खड़े होते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, टॉर्चर करते हैं लोगों को डराते रहते हैं। इवन दो कि इतना बड़ा हादसा हुआ बावन नगर में, लेकिन पुलिस जो है, पंजाब पुलिस स्पेशली, जिस तरीके से उनका एटीट्यूड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है, वो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है और गैर रवैया वो जो रखते हैं। बाकी जो पार्टीज़ हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई है, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पुलिस को। इवन पुलिस उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आज के दिन में लाहौर में एक हादसा हुआ, वहाँ पे जो है हमाद अज़हर के एरिया में वहाँ पे एक हादसा हुआ, तो वहाँ पे पुलिस वाले आए, तो उसने कहा कि आप लोग वहाँ पे कोई कैंपेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से जो है हमें प्रेशर है और हम जो है उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो आप लोग जो हैं अलाउ नहीं होंगे। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि सूरत हाल वही की वही है पाकिस्तान में जो 8 फेब की थी। इलेक्शन के सिलसिले में कोई ओपन तरीके से कैंपेन नहीं चलाई देनी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि बहुत गलत बात है। एक साइड के ऊपर आप लोग उसको सिंबल दे रहे हैं कि आप इंतखाबात लड़ें और ओपन तरीके से, लेकिन दूसरे साइड के ऊपर जो है उसको कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो सही तरीके से इलेक्शन लड़ें और लोगों को बताएं अपने जो इलेक्शन जिस तरीके से बाकी पार्टीज चला रही हैं, वो किसी भी तरीके से जो है तहरीक इंसाफ को वो परमिशन नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि आज के दिन में पूरा जो मीडिया था वो इमरान खान के जो इद्दत वाला केस था उसके ऊपर काफ़ी जो है बिजी रहा, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई। अगर आपको मैं शॉर्ट बताऊं, जो इद्दत वाला केस है उसमें जो हुकूमत की तरफ से रिजवान अब्बासी हैं वकील, ये पहले जब 2 सेशन हुए थे तो उसमें वकील साहब हाजिर नहीं हुए थे। तो आज के दिन में ये डिसीजन होना था इद्दत वाले केस का। इवन दो कि जो जस्टिस अर्जुमन साहब हैं सेशन कोर्ट के, उसने कहा था कि आज के दिन में यानी 15 अप्रैल को जो सेशन होगा उसमें फाइनल डिसीजन होगा इद्दत वाले केस का। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आज सुबह 9 बजे जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो रिजवान अब्बासी साहब का 4.5 घंटे इंतज़ार किया गया। 4.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद रिजवान अब्बासी साहब जब रोस्ट रूम पे आए तो उन्होंने कोई 15-20 मिनट के बाद कि उसे कहा कि मेरे भाई मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। हालांकि जिस तरीके से इद्दत वाला केस इमरान खान का 10-10, 12-12 घंटे तक ये पूरा जो अडियाला जेल था वहाँ पे उनकी डिस्कशन होती थी रात 2 बजे तकरीबन, मेरे हाल में 1 बजे का टाइम था कि इमरान खान के इस इद्दत वाले केस में उसको सज़ा सुनाई गई थी, साथ बुशरा बेगम को भी। तो रिजवान अब्बासी साहब आए रोस्ट रूम के ऊपर कम 4.5 घंटे,
सलमान अकरम राजा का, सलमान अकरम राजा ने इसका इंतज़ार किया। हालांकि आज के दिन में काफ़ी उसके केसेस थे बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन स्पेशली इस केस के लिए उसने सलमान अकरम राजा ने टाइम निकाला था। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो हुकूमती वकील थे रिजवान अब्बासी, उसने कोई 10-15 मिनट सेशन के बाद बोल लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और आप यकीन करेंगे कि उसने परमिशन भी नहीं ली जस्टिस से। और जस्टिस साहब ने कहा कि चलो ठीक है रिजवान भाई साहब, आप बहुत मसरूफ़ इंसान हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, आप हुकूमत के उनके नुमाइंदे हैं आपके। तो रिजवान अब्बासी साहब को उसने कहा कि बस ठीक है, पर 24 अप्रैल को जो है आपने ज़रूर टाइम निकालना है इस चीज़ के लिए, मस्ट आपने टाइम निकालना है, कुछ आधा घंटा हमारे लिए निकाल दें कि इस केस के बारे में हम डिसीजन करें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि किस तरीके से हमारे जो इदारे हैं इंसाफ के, वो कितने अंडर प्रेशर हैं कि एक सिंपल से केस के ऊपर भी वो डिसीजन नहीं कर सकते। और इस चीज़ को बाकी इंटरनेशनल वर्ल्ड देख रही है, क्योंकि याद रख रहा है मैंने काफ़ी दफ़ा कहा हुआ है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो पूरी दुनिया की इसके ऊपर नज़रें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर से, वो इतनी पैथेटिक है, इतनी ख़राब है। मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से जा रही है, बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ रहा है, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिस वक्त इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स 22 बिलियन यूएस डॉलर थे, और इस वक्त कम से कम पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं 5.5 बिलियन डॉलर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड देख रही हैं। कोई भी बिजनेसमैन कभी भी जब किसी भी मुल्क में आके बिजनेस करता है तो सबसे पहले जब चीज़ होती है वो जस्टिस सिस्टम चेक करना पड़ता है कंट्री का। कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर रहा है कि मैंने $2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जब उसको ये पता चले कि भाई पाकिस्तान के जजेस को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर मुझे कोई परेशानी होती है मुस्तकबिल में तो मैं कैसे जो है सपोर्ट लूँगा इस पुअर जस्टिस सिस्टम से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि एक सरकारी वकील एक जस्टिस के सामने हाजिर होता है और वो उसको परमिशन नहीं मिलती, बदमाशी से वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, इसको नेक्स्ट डेट में जो है इस केस को हम सुनेंगे। तो डेट चेंज हो जाती है उससे कहने के ऊपर, 24 अप्रैल जो है उसकी नई केस जो है वो हो जाती है। तीसरा जो डिस्कशन करनी थी वो ईरान के ऊपर। जैसे आप लोगों को पता है कि इसराइल ने तबाही मचाई हुई है फ़लस्तीन में, तकरीबन 40,000 तक वहाँ पे डेथ हो चुकी, जिसमें तकरीबन 30,000 बच्चे। ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर, एक किसी बंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचा, और इस वक्त पूरा वर्ल्ड जो है वो कंडेम कर रहे हैं कि भाई ईरान ने बहुत ज़्यादती की है, इसराइल के ऊपर अटैक किया मिसाइल के थ्रू। लेकिन आप यकीन करें कि एक बंदा भी न ज़ख्मी हुआ है, न कोई कत्ल हुआ है, न किसी की मौत हुई है ईरान के हमले की वजह से। लेकिन हमारे जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो खामोश हैं, वो चुप हैं, वो देख रहे हैं। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से ईरान ने काफ़ी सपोर्ट किया फ़लस्तीन को, इस मामले में भी इंटरनेशनली काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश की। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि एक मुल्क जिसमें 40,000 तक डेथ हो चुकी हो, और एक मुल्क जिसके ऊपर कोई दूसरा कंट्री हमला करता है और उसमें एक डेथ भी वाक़या ना हुई हो, लेकिन उसको लोग कंडेम कर रहे हैं कि आपने क्यों हमला किया, लेकिन उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा कि आपने 40,000 बच्चे किस तरह मार दिए, किस कानून के तहत आपने बच्चों को मारा, किसने आपको परमिशन दी है। ये सिर्फ और सिर्फ बदमाशी है। और ये हमारी जितनी भी तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये उनका फ़ाल है, ये उनका यकीन करे फ़ाल है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। इतने बड़े बड़े पावरफुल बिलियनियर्स हैं और लेकिन कुछ कर नहीं सकते, खामोश हैं। उनको पता है कि भाई अगर ये बात करेंगे तो उनको फिर आगे मुस्तकबिल में मसला होगा, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारी विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं कि हमारी जो फ़लस्तीन भाई है, ठीक है, उसके लिए आसानी हो उसकी लाइफ में। आई डोंट नो किस तरीके से उन लोगों के रमज़ान और ईद गुजरी होगी। साइफ़र केस का आप लोगों को पता है कि काफ़ी जो है हाईलाइटेड केस है। उसमें एक जो सलमान सफदर हैं, जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उसने एक ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया है आज की कार्रवाई में। उसने कहा कि साइफ़र जज को बोलता हूँ कि आपने साइफ़र पढ़ा है?
मतलब आप साइफर की इतनी बड़ी स्टोरी है कि इमरान खान ने गद्दारी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गद्दारी की, शाह महमूद कुरैशी ने गद्दारी की, तो पूरा फैसला हो गया, इमरान खान को सज़ा हो गई, ठीक है, पूरी दुनिया ने इसको देखा। तो आज जज साहब ने सॉरी वकील साहब ने आज बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस किया जो जज थे उसके सामने कि आप मुझे बताएं कि आपने साइफर देखा है, साइफर पढ़ा है आपने? तो बहुत परेशान हो गए वो जो थे जो जज बैठा हुआ था। उसने बाकी उनसे पूछा जो सरकारी वकील थे, उसने कहा कि हमने भी नहीं पढ़ा। तो ये केसेस हैं, ये आप देखें, मतलब जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे, जिस तरीके से उनको लेके जाया गया, मतलब उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो 8 तारीख का इलेक्शन है, ठीक है, उसमें लोग नहीं निकलेंगे, लोग कहेंगे कि बस ठीक है, मायूस हो जाएंगे कि बस ठीक है इमरान खान को सज़ाई हो गई है। लेकिन फिर उसका रिएक्शन कितना आउटस्टैंडिंग रहा कि लोगों ने जो है इसको पूरा सपोर्ट किया और 8 फेब को आलमोस्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है इमरान खान को मिलती। तो आज के लिए इतना ही। सो इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।